नमस्कारम। 10th के सभी मैथमेटिक्स स्टूडेंट्स का वेलकम। मैथमेटिक्स का पेपर आपका 30 जून 2020 को। तो अपन डिस्कस कर रहे हैं कि आपको किस तरह से पेपर करना है। खूब पढ़ा है अपन ने, खूब पढ़ा है तुमने, खूब पढ़ा है हमने। तो कहने का मतलब ये है कि लोड नहीं लेना है, बिल्कुल पेपर बिल्कुल तरीके से करना है। पेपर बहुत ईजी आ रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आराम से पेपर को पूरा सोल्व आउट करना है, कोई भी क्वेश्चन छोड़ के नहीं आना है। कोशिश करना है कि उसमें कुछ ना कुछ आप लिखें, उससे रिलेटेड ही लिखें भले ही, और पहले वो क्वेश्चन सॉल्व करें जो आपको अच्छी तरह से पढ़े हुए हैं। तो पढ़ा तो बहुत है अपन केवल ये डिस्कस कर रहे हैं कि आपको पेपर्स में किस तरह से, किस चैप्टर में आपको कौन सी चीज़ों पे ध्यान देना है। फर्स्ट चैप्टर है आपका वैदिक मैथमेटिक्स, और वैदिक मैथ्स के अंदर आप स्क्वायर रूट अच्छी तरह से पढ़ें, और इसके अलावा निखिलम प्लस कैसे करते हैं, माइनस कैसे करते हैं, बेसिक चीज़ें। उसके बाद में आता है आपका सेकंड चैप्टर रियल नंबर। रियल नंबर मतलब वास्तविक संख्या है। वास्तविक संख्याओं के अंदर जो क्वेश्चन आता है, मोस्ट ऑफ क्वेश्चन आता है प्रूव दैट √2 या √3 या फिर √5 इज एन इरेशनल नंबर। मतलब सिद्ध कीजिए कि साहब √2, √3 और √5 जो है वो एक अपरिमेय संख्या है। हर बार ये क्वेश्चन आता है, तो आप इसको अच्छी तरह से पढ़ें। मेथड को अच्छी तरह से आपको याद आ रहा होगा। पहले तो उसको P/Q फ्रैक्शन फॉर्म में लिखते हैं, लेट करते हैं, फिर अपन बताते हैं कि P और Q जो है वो प्राइम नंबर्स है। फिर उनमें कॉमन देखते हैं, और बाद में पता चलता है कि इनमें मोर देन 1 से ज़्यादा कॉमन होता है, और उस कॉन्सेप्ट को फॉलो नहीं करता जो स्टार्टिंग में अपन ने लेट किया होता है। तो फाइनली अपन मना कर दे कि साहब शुरू में जो लेट किया हुआ है वो गलत था। इस तरह से आपका ये √2, √3, √5 तीनों में से एक भी क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से आता है तो आप इजी वे में कर सकते हो। कुल मिला के इस वाले चैप्टर में आपको ये अच्छी तरह से आना चाहिए। नेक्स्ट है पोलिनोमियल बहुपद। बहुपद के अंदर 3 पोर्शन आपका, एक तो डिवाइड, दूसरा नेचर रूट, और तीसरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द्विघात समीकरण। जीरोस का मतलब है वो आपसे डिवाइड करवाता है fx को gx से। किससे डिवाइड करवाएगा? fx को gx से। तो डिवाइड उम्मीद है आपको सबको आता है। तो सबसे पहले जैसे यहाँ पे x³ + 1 लिखा हुआ है, और यहाँ आपको डिवाइड करना है x + 1 से। तो अब आप ये देखो कि कितनी बार डिवाइड हो रहा है, वही बेसिक एल्जेब्रिक डिवाइड है। कई बार वो कहता है कि fx दे रखा है और gx नहीं देता है। ज़्यादातर क्वेश्चन ऐसा आता है जो कि मैंने यहाँ लिखा है। आप सभी वैसे तो सभी प्रैक्टिस करें, लेकिन जो गरीब बच्चा है वो इस टाइप के क्वेश्चन जरूर देख के जाए। अमीर को तो देखना ही है। तो √2 और -√2 कई बार वो आपको जीरोस दे देता है, मतलब शून्य दे देता है, मतलब उसके 2 सॉल्यूशन दे देता है। तो उससे अपन को क्या निकलता है? gx निकलता है। याद है, √2 दे रखा है तो आप एक बार प्लस में लिखोगे और एक बार माइनस में लिखोगे। तो फाइनली आप सोल्व करोगे तो इस तरह से ये आपको क्या मिल रहा है? gx मिल रहा है। फिर अब आप इस gx को क्या करोगे? fx से डिवाइड कर दोगे, राइट है। तो फाइनली ये तो स्टोरी हो गई जीरोज की। किसकी स्टोरी हो गई? ये तो थी स्टोरी आपकी जीरोज की। मतलब कुल मिला के डिवाइड आपको आना चाहिए। और फिर भी अगर आपको कोई सी भी क्वेश्चंस में या कुछ भी प्रॉब्लम्स हो, तो आपको सबको पता है मेरे नंबर्स पे आप क्या कर सकते हो, क्वेश्चन पूछ सकते हो। मेरे नंबर है 7737460623। ये व्हाट्सअप नंबर, आप इस पर क्वेश्चन डालें कि सर ये क्वेश्चन नहीं आ रहा है, तो आप बताएं, तो मैं उसको सॉल्यूशन आपको बता दूंगा। कोई भी क्वेश्चन हो 10th लेवल का, राइट है। नेचर रूट का क्वेश्चन बिल्कुल छोटे क्वेश्चंस में आपका नेचर रूट पक्का पूछा जाएगा। मतलब नेचर उसकी प्रकृति से, और आपको याद हो तो प्रकृति वाले जो भाई साहब होते हैं वो d होते हैं, b² = 4ac, और इससे वो आपको k की वैल्यू पूछ लेता है। तो इस कॉन्सेप्ट को जब भी आप सोल्व करो तो नेचर से क्वेश्चन पुटअप होता है आपका, k की वैल्यू वगैरह पूछ लेता है। वो आपसे कहेगा कि दोनों इक्वल सॉल्यूशन है किसी भी इक्वेशन के, जैसे वो आपसे दे देगा x² 4k + 10 = 0, और इसके अगर इक्वल सॉल्यूशन है तो किसकी वैल्यू बताओ साहब? k की वैल्यू बताओ। तो आप क्या लिखोगे? b² = 4ac। बस k की वैल्यू क्वेश्चन में इक्वल सॉल्यूशन में ही k की वैल्यू पूछता है ज़्यादातर, मोस्टली। वैसे पता है d 0 से ग्रेटर होगा तो रियल सॉल्यूशन होते हैं, और d 0 से लेस देन होता है तो नो सॉल्यूशन, मतलब इमेजिनरी सॉल्यूशन होते हैं। कुल मिला के जब भी k वगैरह पूछेगा, 2 इक्वल सॉल्यूशन आपको देगा, तो b² = 4ac की कॉन्सेप्ट से आप निकाल लेना। पूछता है पक्का, तो आप थोड़ा सा ध्यान देना, नेचर रूट के 1-2 क्वेश्चन कर लेना, प्रैक्टिस हो जाएगी। अभी घबराने की जरूरत नहीं है, आराम से मस्त होकर पढ़ना।
राइट है। उनको पता सबको कोरोना वोरोना चल रहा, बच्चों पे बहुत लोड था, प्रेशर था, इसलिए है ना। क्यूई क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है, वैसे तो इन दोनों से ही क्वेश्चन बन जाता है, फिर भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन अगर आपसे नहीं किए तो ये अपने भाई साहब है, क्वाड्रेटिक सीधाचार्य फॉर्मूला है, इसको इससे आपके एक्स के दो सॉल्यूशन निकल जाते हैं, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। क्या होता है? माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर 4ac अपॉन 2a। इससे कौन सी इक्वेशन के सॉल्यूशन निकलेंगे आपको? क्वाड्रेटिक, एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी के। तो इस वाले सॉल्यूशन जब भी आपको कोई भी द्विघात समीकरण क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी हो तो आप इसको सॉल्व करके दो सॉल्यूशन निकाल सकते हो, एक्स की दो वैल्यू आएगी। हालांकि फैक्टर मेथड भी होता था, लेकिन 10th लेवल पे हो सकता है थोड़ा सा अच्छा लेवल का क्वेश्चन आ जाए तो आप इसको सॉल्व करें, इससे निकाल लें। मोस्ट ऑफ इम्पोर्टेंट तो पोलिनोमियल में जो मोस्ट ऑफ इम्पोर्टेंट है वो डिवाइड है, सेकंड नंबर पे नेचर रूट, दोनों से पक्का क्वेश्चन आता है, तीसरी चांस ले लेना, इस फॉर्मूले को याद करना, इससे आराम से सॉल्यूशन निकल जाएंगे। फोर्थ चैप्टर पे चलते हैं, लीनियर इक्वेशन, रैखिक समीकरण। इसमें पक्का ग्राफ आता है। क्या आता है? ग्राफ। और उम्मीद है ग्राफ सबको बनाना आता है। ग्राफ कैसे बनाते हैं? एक्स की वैल्यू 0, मतलब इस तरह से अपन एक्स और वाई लिख देते हैं, फिर x की जगह क्या रखते हैं? 0 रखते हैं, y की वैल्यू मिल जाती है, y की वैल्यू 0 रखते हैं, x की वैल्यू मिल जाती है। इस तरह से 2-3 पॉइंट्स निकाल के दोनों लाइंस आपस में ऐसे इंटरसेक्ट करेगी तो ग्राफ जो होता है वो यूनिक सॉल्यूशन मिलते हैं, वो आपसे सॉल्यूशन भी पूछ लेता है। कुल मिला के ग्राफ अच्छी तरह से रीड करें। और एक इनइक्वलिटीज जो आपके ऐड हुआ है तो मोड एक्स के बारे में आप ध्यान रखें। मोड एक्स आपको पता है ना भाई साहब पॉजिटिव होते हैं, और मोड एक्स का ग्राफ कैसे होता है? वी शेप में पूछा जा सकता है, इसलिए ध्यान रखें। इतना सा पूछेगा मोड एक्स, तो मोड एक्स का जो ग्राफ होता है वो कैसा होता है? वी शेप में, मतलब एक्स एक्स के अबव होता है, ऊपर होता है। कुल मिला के एक्स एक्स के ऊपर बनाने ना ऐसे वी शेप में, ऐसे जैसे जीत गए आप, बहुत बड़ी जंग जीत के आए हो, तो इस तरह का ग्राफ बन जाएगा आपका मोड एक्स का। और अगर बहुत ज़्यादा डीपली चले जाए तो ये इस तरह की, ये आपसे पूछ लेता है कि मोड एक्स एक्चुअली है क्या, तो ये ऐसा दिखता है। इसका मतलब ये होता है कि 0 से ग्रेटर पे एक्स पॉजिटिव है और 0 से लेस देन पे एक्स जो होगा वो नेगेटिव होगा। तो ये जो होता है इसको शॉर्टकट में मोड एक्स लिखते हैं। तो थोड़ा सा अलग से मोड एक्स के बारे में ज़रूर ध्यान रखें, बाकी का आपको ग्राफ बनाना आना चाहिए। ये नॉर्मल इक्वेशन मिलेगी आपको, ठीक है। कैसे बनाते हैं पता है ना? एक्स की वैल्यू 0 रख के वाई निकालते हैं, वाई की वैल्यू 0 रख के एक्स, फिर ऐसे पॉइंट्स पे लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। आता है सबको, बहुत अच्छी बात है, बाकी का प्रैक्टिस कर ले। कुल मिला के 1-2 क्वेश्चन ग्राफ के निकाल ले। नेक्स्ट 5th चैप्टर आता है एपी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी में फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन होता है। एक फॉर्मूला तो लगता है लास्ट वाली टर्म्स an इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1d, बिल्कुल फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन आता है। उसमें आपको 3 चीज़ें दे रखी होती है और आपसे पूछ लेता है लास्ट टर्म बताओ, तो a फर्स्ट टर्म है, n आपके टोटल नंबर ऑफ टर्म्स मतलब पदों की संख्या, और d जो होता है वो डिफरेंस r अंतर होता है। कुल मिला के इस वाले फॉर्मूले से आपका क्वेश्चन बन जाता है। और Sn की बात आ जाए तो Sn इक्वल्स टू n अपॉन 2a प्लस n माइनस 1d। तो दोनों फॉर्मूले आप ध्यान रखें, क्वेश्चन को आराम से पढ़ें, रीड करें, और इस तरह का क्वेश्चन आप इजी वे में क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। कई बार आपसे बता देता है कि 3 नंबर से 3 डिजिट के नंबर कितने डिवाइड होंगे, जिसमें कोई सीरीज नहीं दे सकता है, और इस तरह से थ्योरेटिकल क्वेश्चन आता है। तो 3 डिजिट की बात सुनते बच्चे के दिमाग में 100 आ जाना चाहिए, क्योंकि ये ऐसा नंबर है जो 3 डिजिट का है और 100 से स्टार्ट हो जाता है। क्यों? क्योंकि इससे पहले 99 आते हैं, इसके बाद में 101। तो 3 डिजिट का सबसे लिस्ट नंबर जो है वो 100 है। तो सीरीज आपकी अगर वो कहे कि कल को वो 3 से डिविजिबल है, तो ये भाई साहब तो 3 से डिविजिबल है नहीं, ये है क्या? ये भी नहीं है। तो 3 से जो डिविजिबल नंबर है वो कौन सा है? 102। क्यों? क्योंकि इन दोनों का सम 3 हो रहा है। तो आपकी एपी स्टार्ट हो जाएगी 102, 105 ऐसे करके, और लास्ट में कहाँ तक जाएगी? 99। 999 भी 3 से डिविजिबल है। तो ऐसे कई बार वो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट वाला क्वेश्चन पूछ लेता है कि साहब ऐसे एपी दिखती नहीं है, और थ्योरेटिकल वर्ड्स में क्वेश्चन आ जाता है कि 3 से डिविजिबल या 5 से डिविजिबल होता तो स्टार्ट कहाँ से हो जाता? 100 से हो जाता, राइट है। लास्ट में 99 नहीं आता, 995 पे पहुँचती पार्टी। तो ये स्टोरी थी आपकी एपी का। कुल मिला के एपी के लिए दोनों फॉर्मूले और 1-2 अच्छे क्वेश्चंस के आप प्रैक्टिस कर लेना, आपका काम बन जाएगा। फिर आता है ट्रिग्नोमेट्री रेशो। ट्रिग्नोमेट्री रेशो नाम से पता चल रहा है त्रिकोणमितीय जो अनुपात होता है। इसके लिए आपको 10th लेवल की वो टेबल आनी चाहिए, 0, 30, 60 और 45 और 90 डिग्री, ठीक है ना। इन पे आपको क्या आनी चाहिए? सबकी वैल्यूज निकालनी आनी चाहिए, साइन थीटा से लेकर
कहाँ था, साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक की। साइन जीरो की वैल्यू बिल्कुल आपको अच्छी तरह से याद होनी चाहिए, या टेबल्स में आपको बनाना सिखा रखा है सबको। साइन जीरो की वैल्यू 0 होती है, 30 की 1/2, ये 1/√2, √3 और 1, राइट है। फिर cos थीटा पे ये इधर से ट्रांसफर हो जाती है, टेन थीटा साइन और cos का डिवाइड करके निकाल लेते हैं, कोट थीटा टेन को ही पलटी खिला देते हैं, सेक cos को खिला देते हैं, कोसेक साइन को खिलाते हैं। इस तरह से आपकी ये टेबल बनती है, जिसको याद है बहुत अच्छी बात है। बहुत सारे बच्चे जो गरीब होते हैं वो टेबल बना के भी सोल्व कर देते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन कैसे बनता है, इस तरह का क्वेश्चन आता है, cos 60 प्लस tan 45 माइनस कॉट जो है वो 30 डिग्री। इस तरह का क्वेश्चन आता है कि इसकी वैल्यू निकालो। अब आपको आता है तो आप निकाल सकते हो। जैसे cos 60 की वैल्यू 1/2 होती है, राइट है। ये tan 45 1 होता है, और cos 30 जो होता है वो tan का वो ऐसा रेसिप्रोकल होता है। तो कुल मिला के स्टोरी हो गई। आपको अगर टेबल की अच्छी तरह से आती है तो इस टाइप के क्वेश्चन आप ट्रिग्नोमेट्री रेशो का आराम से कर सकते हो। फिर आता है ट्रिग्नोमेट्री में ही नेक्स्ट सर्वसमीकरण आती है, आइडेंटिटीज आती है। तो इसमें प्रूफ वाला क्वेश्चन आता है, एक पक्का क्वेश्चन आएगा प्रूफ वाला। मैंने यहाँ पे 2 क्वेश्चन लिखे हैं, बुक में ज़्यादा नहीं है, 5-6 क्वेश्चन से एग्जाम्पल से आप अच्छी तरह से पढ़े। जैसे मैंने इस टाइप के क्वेश्चन अक्सर बोर्ड में पूछता है, सेक थीटा मतलब रूट वाला, और रूट का सबसे बढ़िया इलाज क्या है, रेशनलाइज करना है। ऊपर नीचे ये जो भाई साहब है इसके अपोजिट साइन से मल्टीप्लाई करना होता है। ट्रिग्नोमेट्री की जो मेन इंपॉर्टेंट जो आइडेंटिटीज है वो 3 है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 एंड कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। तो अक्सर जितने भी क्वेश्चंस प्रूफ होंगे वो 3 के, इसके अलावा आपको नॉर्मली टेन थीटा साइन थीटा अपॉन कोस थीटा होता है, और कोट थीटा जो होता है वो कोस और साइन का रेशो होता है। इसके अलावा आपको पता होता है साइन का रेसिप्रोकल 1/cos कोसेक होता है। तो ये छोटी छोटी बेसिक बातों से क्वेश्चन प्रूफ हो जाते हैं। तो 5-6 क्वेश्चन अच्छे हैं, आप उनकी प्रैक्टिस करें। बाय द वे नहीं आते हैं तो आप मुझे कांटेक्ट करें, फिर भी आपको आने चाहिए, लोड लेने की जरूरत नहीं है। गरीब बच्चों के पासिंग वाले चैप्टर होते हैं, है ना। फिर नेक्स्ट चैप्टर, ये बिल्कुल तीनों चैप्टर जो हैं वो ट्रिग्नोमेट्री से ही रिलेटेड है, इसलिए आपको ट्रिग्नोमेट्री तो आप छोड़ नहीं सकते हो। हालांकि बहुत सारे बच्चों का फेवरेट होता है, आते भी उनको। हाइट एंड डिस्टेंस, हाइट और डिस्टेंस से थ्योरेटिकल क्वेश्चन बनता है, अक्सर क्वेश्चन आता है। अभी आजकल आंधी और तूफान चल रहे हैं, तो आंधी और तूफान का ही क्वेश्चन आता है। ए ट्री ब्रेक्स ड्यू टू स्टॉर्म, आंधी से एक जो है वो ट्री जो है वो टूट गया, राइट है, तो ब्रोकन होता है। तो ये ट्री की पूरी हाइट पूछता है वो आपसे, तो जाहिर सी बात है वो टूटने वाले का जो पार्ट है वो इधर भी चला जाता है, राइट है। ये इसका रूट है और ये आपको क्वेश्चन में गिवन होता है। जो एंगल है वो 60 डिग्री है। जैसे ये बेसिक कॉन्सेप्ट भी ये है कि जो एंगल के जो अपोजिट वाली साइड होती है वो दुनिया वालों के सामने पी मतलब हाइट होती है, राइट है, परपेंडिकुलर होता है। और थीटा के ये बेस होता है, और ये इसको अपन हाइपो बोलते हैं, कर्ण बोलते हैं, राइट है। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट होता है। कुल मिला के 2 कॉन्सेप्ट क्वेश्चन में गिवन होते हैं, और अपन निकाल लेते हैं वही जो आपने कैसे भी याद कर रखा है वैसे ही। जैसे हिंदी वाले बच्चे लाल बटे कक्का से याद कर रखे हैं, राइट है। इंग्लिश वाले जो है वो एल की जगह वही पापा या पाकिस्तान की ट्रिक से याद कर रखे हैं। तो कुल मिला के कह रहे वो याद तो कर रखा है, लेकिन कॉन्सेप्ट आपको याद होना चाहिए। थीटा के अपोजिट सामने वाले जो भाई साहब होते हैं वो पी होगा, मतलब हाइट होगी। फिर थीटा की ये बेस होगा, और ये एच वाई मतलब हाइपोटेनस होगा, कर्ण होगा, राइट है। तो कुल मिला के ए ट्री ब्रेक्स वाला क्वेश्चन अच्छी तरह से पढ़ लेना कि एक पेड़ जो है वो आंधी वांधी में टूट जाता है, इतने डिग्री का एंगल बनाता है, पेड़ की टोटल हाइट बताओ आप। इसके अलावा एग्जाम्पल्स अच्छी तरह से देख लेना, एग्जाम्पल बहुत अच्छे दे रखे हैं आपकी बुक में, तो एग्जाम्पल पढ़ना। फिर भी कोई क्वेश्चन बाय द वे नहीं आता तो कांटेक्ट करें, वैसे सब आता है आपको, डोंट वरी। बस इसमें आपकी शेप अच्छी बननी चाहिए, ट्रायंगल अच्छा बनना चाहिए। जैसे जैसे क्वेश्चन बोले, कुल मिला के इस कॉन्सेप्ट में 90 डिग्री का मतलब ट्रायंगल बनता है, और ट्रायंगल में एक एंगल और एक साइड क्वेश्चन में दे रखी होती है, अदर साइड आपसे वो पूछता है। बस इतने ही बेसिक कॉन्सेप्ट पे काम करता है, हाइट एंड डिस्टेंस, राइट है। हाँ, तो नेक्स्ट 9th नंबर का चैप्टर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का पूरा वीडियो जो है आपको अपने ही चैनल हॉल स्क्वायर क्लासेस पे मिल जाएगा, आपको पूरा मैंने पढ़ा रखा है। फिर भी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से जो निर्देशांक ज्यामिति से जो सीधा सीधा कॉन्सेप्ट, जो अच्छा जो कॉन्सेप्ट है वो है डिस्टेंस फार्मूला। बिना इसके इस चैप्टर में कुछ भी नहीं कर सकते। तो डिस्टेंस फार्मूले से आपको कोलिनियर और रेशो, एरिया ऑफ ट्राइंगल, 3 चीज़ें आप अच्छी तरह से पढ़ जाएं। बाकी का पूरा इस चैनल पे आपको दिखा रखा है, राइट है।
लोकस, लोकस की एक तो डेफिनेशन पूछेगा वो आपसे, तो ध्यान रखिएगा इसकी डेफिनेशन मैंने आपको बता रखी है। लोकस मतलब किसी भी इक्वेशन को जनरली फॉर्म में एक्स वाई से रिप्रेजेंट करते हैं अपन। इक्वी डिस्टेंस पी ए इक्वल्स टू पी बी का कॉन्सेप्ट जो होता है किसी पर्टिकुलर पॉइंट से, ये जो पर्टिकुलर पॉइंट है उससे पी और ए की जो डिस्टेंस है वो इक्वी डिस्टेंस। और सबसे इसमें जो डेफिनेशन पूछ लेता है वो आपसे इन सेंटर एंड ऑर्थो सेंटर। इन सेंटर की क्या स्टोरी है, एंगल बाइसेक्टर से जो बनता है, और ऑर्थो सेंटर की क्या स्टोरी है, वो एल्टीट्यूड से जो बनता है ट्राइंगल के अंदर, दोनों में डिफरेंस है। तो ऐसे सेंटर जो है ये सब किस में बनेंगे, ट्राइंगल की कॉन्सेप्ट है ना। इनको भी बता रखा मैंने, इन सेंटर ऑर्थो सेंटर, हालांकि ये डीपली 10th लेवल पे आपको केवल नॉर्मल डेफिनेशन पूछेगी। और एक वो अपनी फेवरेट थ्योरम है 2:1 वाली, कि ट्राइंगल के अंदर जो मीडियन होती है वो 2:1 में क्या होती है, डिवाइड होती है। तो दोनों तीनों चीज़ आपको याद आ रही होगी, जिसको आती है बहुत अच्छी बात है, जिसको नहीं आती है वो थोड़ा सा देख जाए। इन सेंटर ऑर्थो सेंटर ट्राइंगल में डिफाइंड कैसे होते हैं, ये लोकस की डेफिनेशन, और ये मीडियन वाली थ्योरम की 2:1 में डिवाइड करती है। सिमिलरिटी इसमें से पक्का एक बड़ी थ्योरम मिलेगी आपको। तो ये थ्योरम्स है, मैंने आपको बहुत इंपॉर्टेंट 6-7 थ्योरम बता रखी थी, वापस से 2-3 थ्योरम्स लिखी है। एक तो ये फेवरेट क्वेश्चन है 9AD स्क्वायर 7AB स्क्वायर, अगर किसी को याद हो तो, राइट है, नहीं हो तो ये वाला क्वेश्चन आपको मिल जाएगा एग्जाम्पल में, आप इसको अच्छी तरह से पढ़ो। ये 2 क्वेश्चन है जो सीधे सीधे बोर्ड में अब तक 5-6 बार पूछे जा चुके हैं। इसके अलावा बोधायन थ्योरम है और एरिया अप टू सिमिलियर है, थेल्स थ्योरम है। तो 3-4 थ्योरम्स है जो सभी मैंने आपको अच्छी तरह से प्रूफ वगैरह सबके बता रखे हैं, बट आप इनको लिख के पढ़ें और इनके बारे में थोड़ा सा ध्यान रखें। 2 क्वेश्चंस भी पढ़ें, एक ट्रेपेजियम की है और 2-3 थ्योरम्स है, पक्का इनमें से क्वेश्चन आ जाता है। सर्कल के अंदर दोनों, एक तो इंसेंट्रिक कॉन्सेंट्रिक सर्कल होता है, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करता है, इससे रिलेटेड थ्योरम्स आप पढ़ लेंगे। इसके अलावा इसमें एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल भी है, प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी आता है सर्कल के अंदर कि एक एंगल 60 डिग्री का, इधर का एक्स की वैल्यू बताओ, वाई की वैल्यू बताओ, तो उस टाइप का क्वेश्चन। और साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में अपोजिट से एंगल का सम जो होता है वो वही सर्कल के चारों तरफ से इस तरह से होता है, आपके पास साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होता है। तो ये जो अपोजिट एंगल है इनका सम कितना होता है, 180 डिग्री। तो इससे रिलेटेड थ्योरम भी आपको प्रूफ करवा रखी है। बाकी का प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी पूछ लेता है, जिसे आपको x दे देगा, ये 4x, यहाँ y और यहाँ 3y, तो आप क्या करोगे, x + 4x = 180 डिग्री, y + 3y = याद आ रहा है, ऐसे क्वेश्चन बता रखे हैं। तो एक तो प्रैक्टिकल क्वेश्चन या फिर थ्योरम की प्रूफ दैट साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में जो अपोजिट एंगल्स होते हैं उनका सम 180 डिग्री होता है। चक्रीय चतुर्भुज की कहानी है भाई। सर्कल एंड टेंजेंट, इसमें एक क्वेश्चन है, हालांकि थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, r = 1/6 AB, मैंने अभी लेटेस्ट आपको बताया था, फिर भी देख लेना आप एक बार। और टेंजेंट से रिलेटेड क्वेश्चन है कि ये टेंजेंट जो होती है ये इसकी यहाँ से, जैसे ये डिस्टेंस, तो ये प्रूव कर रहा था बनने PA और AB इक्वल होती है, तो देख लेना एक बार। कंस्ट्रक्शन आपको अच्छी तरह से आता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर भी आप यूज़ कर सकते हो, पता है ना, हंस रहे होंगे, यहाँ आपको बेवकूफ़ बनाना भी सिखा रखा था इसमें। फिर इसके बाद में सर्कल का एरिया वगैरह है, तो आपको याद हो तो ये इस तरह से रेडियस से सेक्टर वाला πr² θ = 360 डिग्री, याद आ रहा है। और सेगमेंट का था 1/2r² - r² sin θ वाला, राइट है। तो दोनों के फॉर्मूले आपको याद होनी चाहिए। सरफेस एंड वॉल्यूम में सारा है, सिलेंडर है, क्यूबॉइड है, क्यूब है, तो बिल्कुल फॉर्मूले बेस्ड चैप्टर है, आपको सबके फॉर्मूले आते हैं, तो आप इजी वे में क्वेश्चन कर सकते हो, कौन वगैरह, राइट है। फिर आपको स्टैटिक्स आपका गरीब बचेगा और अमीर सबका फेवरेट होता है, इसमें आप अच्छी तरह से पढ़ लेंगे। मीडियन, हालांकि 3 चीज़ें हैं, आपका मीन है और मोड है, तो आप मोड और मीडियन तीनों ही चीज़ें अच्छी तरह से पढ़ लो। मीन जो है सब में CI वाले क्वेश्चन बनेंगे, ध्यान रखिएगा, मतलब क्लासीफाई आपकी इंटरवेल होगी इस तरह से, और ये 4 और 6 इस तरह से गिवन होगा। बाकी को आपको फॉर्मूले बेस्ड है। मीडियन में आपको याद है ऐसा फॉर्मूला होता था L+, राइट है, n/2 - CF/F, मीन का होता है समेशन Fx/F, और मोड में वो भाई साहब बहुत सारे आते हैं, F1 - F0, इस टाइप का याद है, 2 वाला। तो इस तरह के फॉर्मूले आपको पता होने चाहिए, फॉर्मूला बेस्ड है। प्रोबेबिलिटी फेवरेट है, डाइस 1 2 3 4 5 6, कॉइन हेड और टेल आता है, बैग के अंदर रेड बॉल है, ग्रीन बॉल है, तो ग्रीन बॉल आने की प्रोबेबिलिटी, और 2 स्टूडेंट्स या 2 दोस्तों का
एक ही दिन बर्थडे होने की प्रोबेबिलिटी, तो ऐसा नहीं 1 करके आ गए, क्या होगी 1/365 सिंपल ईयर में, और लीप ईयर होता तो 1/366। कुल मिला के प्रोबेबिलिटी इजी है। एक तो बैग का क्वेश्चन आता है कि बैग के अंदर रेड और 3 तो रेड बॉल है, 4 ब्लैक बॉल है, तो रेड बॉल आने की प्रोबेबिलिटी तो 4/7 टोटल ऐड कर देना। कॉइन में क्वेश्चन आता है कि कॉइन को 2 टाइम्स थ्रो कर रहे हैं, तो याद है ना, हेड हेड टेल टेल, हेड टेल और टेल हेड ऐसे कैसे होते हैं, वो आपसे पूछ लेगा दोनों हेड आने की प्रोबेबिलिटी, तो ये भाई साहब है 1/4। प्रोबेबिलिटी की लिमिट पूछ लेता है, 0 और 1 के बिटवीन में होती है, ऐसे कई बार क्वेश्चन बोर्ड में सीधा सा आ जाता है। मतलब प्रोबेबिलिटी का आंसर जो होता है 1 से ग्रेटर भी नहीं होगा, 0 से लेस देन भी होगा। इसके बाद में रोड सेफ्टी एंड एजुकेशन। रोड सेफ्टी एंड एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसमें ये जो आपके पढ़े हुए हैं उन्हीं में से कुछ क्वेश्चंस आते हैं। तो रोड सेफ्टी एंड एजुकेशन में आपको एक तो ये भी बताया मैंने, ट्रिग्नोमेट्री में हाइट और सीसीटीवी वाला क्वेश्चन याद आ रहा है आपको। तो ज़्यादातर क्वेश्चन लगभग बोर्ड के अंदर सीसीटीवी का ही पूछा हुआ है। सीसीटीवी के अंदर आपके पास में वही ट्रायंगल का कॉन्सेप्ट होगा, मतलब कुल मिला के वही एक एंगल गिवन होगा और एक हाइट गिवन होगी, वो आपसे पोल की हाइट या डिस्टेंस जो भी है वो आपसे पूछ लेता है। तो जब भी सीसीटीवी कैमरे का क्वेश्चन आ जाए तो समझ लेना ट्रिग्नोमेट्री का हाइट एंड डिस्टेंस वाला कॉन्सेप्ट यूज करना है। तो ये तो हो गई नंबर 1। दूसरा जो कॉन्सेप्ट यूज होता है इसके अंदर एपी भी होती है कई बार, जैसे ट्रैफिक लाइट का या सिग्नल का क्वेश्चन आ गया, इतनी डिस्टेंस पे है, राइट है, पहले 1 मीटर पे, फिर 2 पे, फिर 3 पे, इस तरह से, तो वो समझ लेना कि भैया एपी है, और उनका SN फॉर्मूला लगा के अपन निकाल लेते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन भी आपको बता रखे हैं। तीसरा क्वेश्चन मतलब कुल मिला के ट्रैफिक सिग्नल आ गया तो एपी का कॉन्सेप्ट यूज होगा, सीसीटीवी आ गई है तो ट्रिग्नोमेट्री की हाइट और डिस्टेंस होगी। तीसरा जो है वो आती लीनियर इक्वेशन, मतलब ग्राफ वाली जो इक्वेशन है 3x + 4y, इसमें टैक्स फेयर वाला आता है। भाई टैक्सी जो है वो शुरू की स्टार्टिंग के 1 किलोमीटर पे 5 रुपये लगते हैं, 10 रुपये लगते हैं, फिर आगे क्या होंगे, तो इस तरह की इक्वेशन बनानी होती है आपको x और y वाली। तो इस तरह के तीनों इंपॉर्टेंट है रोड एंड सेफ्टी के। बाकी का कोई थ्योरेटिकल बेसिक क्वेश्चन भी पूछ सकता है, उसमें तो आप धुआंधार खेलते हो। तो बेस्ट ऑफ लक, फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे कॉन्टेक्ट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।